हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रश्न को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आइए इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि यह जो प्रश्न है वह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से सही उत्तर को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी आप इस प्रश्न को क्यों चुने हैं इसमें से किसी एक को, उसके बारे में इधर हल करके भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यह प्रश्न वह बोल रहा है औचित्य दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है क्या होगी। ठीक है, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए और मैं हल करके आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए वृत्त का परिमाप बोल रहा है और क्षेत्रफल क्या बोल रहा है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेना है संख्यात्मक रूप से। तो मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लिखिएगा वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2πr। और फिर लिख लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं लिख लूंगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, πr²। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ और यही हल जो है हमारा औचित्य है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न में बोल रहा था औचित्य, तो सबसे पहले आपको फिर से मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि यह जो परिमाप है और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है यह जो प्रश्न के अनुसार मैं अगर बोलूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो परिमाप होगा और क्षेत्रफल क्या है, बराबर हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब खुद से आपको लिखना है वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। मैं फिर से इसको आपको समझाता हूं कि क्यों बराबर है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वृत्त का परिमाप 2πr होता है, क्षेत्रफल तो देखिए वृत्त का परिमाप बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल से। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब बराबर बोल रहा है तो बराबर देंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। सबसे पहले यहाँ पे ना आप इसको विस्तार में लिख लीजिएगा। देखिए 2πr का मतलब क्या होता है, सारा संख्या गुणे में होता है 2 गुणा पाई गुणा r बराबर पाई। अब r² का मतलब क्या होता है, r 2 बार है, r गुणा r। अब देखिए बराबर तरफ का जो समान चीज होता है वह कट जाता है, यानी बराबर तरफ में बराबर बराबर जो भी रहता है संख्याएं वह कटती है। जैसे देखिए यहाँ पे भी इस साइड में भी पाई है और इस साइड में भी पाई है, तो क्या होगा, कट जाएगा। इधर भी एक r है और इधर भी एक r है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचेगा, 2 बराबर r। तो आपको पता होगा कि त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, यानी कि जो हमारा त्रिज्या जो पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या है क्या है, जो त्रिज्या है वह 2 है। लेकिन यहाँ पे मात्रक में दिया हुआ है, सारा क्या चीज में, मात्रक में है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो हमारा r आया है, त्रिज्या आया है, वह 2 मात्रक आया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आया है, 2 मात्रक आया, यही हमारा आंसर है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि टिक लगा देना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 मात्रक, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको कक्षा 10वीं के मैथ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा।